हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम बात करने वाले हैं NIACL AO के बारे में। आपका ये एग्ज़ाम आ चुका है और ये एग्ज़ाम एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनकी भी तैयारी अच्छी चल रही है, जो PO के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर से भरेंगे क्योंकि ये जॉब काफ़ी बेटर है बैंक PO जॉब से। क्योंकि यहाँ पे आपको इंश्योरेंस सेक्टर है, यहाँ पे उतना ज़्यादा कहना चाहिए बैंक से रिलेटेड अगर सैलरीज और पर्क्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं, और जहाँ बात आ जाती है आपके प्रेशर वगैरह की, वो भी थोड़ा सा कम है। तो ये जॉब एक बहुत ही बढ़िया जॉब आपके लिए है, और अगर आप अच्छे से सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम को ज़रूर भरें। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसकी तैयारी करनी है। मीनवाइल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम को चेकआउट नहीं किया है तो गो चेकआउट ऑन टेलीग्राम पे आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि व्हाट ऑल दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम इज़, क्या क्या इसमें होने वाला है आपके साथ, और वो सारी चीज़ें आपको PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। प्लस आप चाहें तो डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उस नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हैं और वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे वेदर यू नीड दिस प्रोग्राम और नॉट। ठीक है, तो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस प्रोग्राम। दिस इज़ फॉर यू वेरी ब्यूटिफुल सेल्फ क्यूरेटेड प्रोग्राम विच विल कंसिस्ट एवरीथिंग यू रिक्वायर एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं NIACL AO के बारे में। तो कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से आप देखिए। पेन पेपर ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करते हैं तो मेरे पास जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं NIACL AO 2025 का है। जनरलिस्ट पोस्ट आपकी 193 है। ठीक है, तो ये पोस्ट भले आपको कम लगेंगी, लेकिन क्योंकि पोस्ट कम है और AO लेवल का एग्ज़ाम है, मतलब PO जैसा ही एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे लोग कम फिल करते हैं, तो आपका अच्छा चांस है यहाँ पे अगर आप इसको भरते हैं तो। ठीक है, यहाँ पे आपका फेज़ 1 जो है वो 14 सितंबर को है, 35 डेज़ हैं। आप अच्छी खासी प्रैक्टिस करके इस एग्ज़ाम के फेज़ 1 को क्लियर कर सकते हैं। और फेज़ 2 में आपके 80 दिन है, बहुत अच्छा टाइम है। आपको 29 अक्टूबर में है एग्ज़ाम, और उसमें भी बराबर का वेटेज 15 नंबर ईच ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA, मतलब आपको बराबर का वेटेज दिया है सारे सब्जेक्ट्स को। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका एग्जाम पैटर्न भी बहुत शानदार है, जहाँ पे आपका ये नहीं है कि इंग्लिश को एकदम 20 नंबर दे दिए जैसे आपके SBI PO में है ना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सैलरी पर्क्स जो हैं वो दूसरे बैंक जॉब से काफ़ी बेटर हैं, तो आप चाहें तो बिल्कुल इसमें प्रयासरत करके इसमें अपनी जॉब पक्की कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव की। डिस्क्रिप्टिव में आपके 30 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पे मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगी कुछ दिनों में, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए उसमें आपको पूरा बताऊँगी मैं कि डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखा कैसे जाता है। ठीक है, चाहे आपका वो ऐसे हो, चाहे आपका लेटर हो, चाहे ईमेल राइटिंग, क्योंकि आपके SBI PO में ईमेल का भी लिखा हुआ था, हो सकता है ईमेल दे सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग वगैरह सारी चीज़ें उस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। अभी मैं मोटे मोटे तौर पे ये बता देती हूँ कि 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, लेटर राइटिंग 10 नंबर की, और 20 नंबर का आपका एसे होगा। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में आपको 5 फॉर्मल लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है बिफोर योर फेज़ 2। मतलब अभी 80 दिन है, 80 दिन में आप 15-15 दिन में भी एक लेटर लिखते हैं तो काफ़ी है। फॉर्मल लेटर लिखिएगा, इनफॉर्मल मत लिखिएगा। इनफॉर्मल में अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैं इनफॉर्मल मना कर रही हूँ। ठीक है, तो फॉर्मल लेटर लिखेंगे, और फेज़ 2 के पहले पहले आप 5 लेटर्स ज़रूर से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे आपके 20 नंबर के हैं। 20 नंबर ये आपको डेली लिखना है, डेली एक एडिटोरियल पिकअप करना है। आपको एडिटोरियल तो पढ़ना ही है, इंग्लिश में अभी मैं बताऊंगी। एडिटोरियल डेली का जो भी पढ़ेंगे, फिनेंशियल या फिर सोशल इश्यूज से रिलेटेड कोई भी एडिटोरियल उठाएंगे, और उसमें एक एडिटोरियल पे आप ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ऐसे खुद से लिखेंगे, उसका टाइटल खुद से देंगे, और जो भी चीज़ें हैं जो आपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपने ये एडिटोरियल से कवर की, उसमें वो ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको खुद से समझ में ना आए कि मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, कौन चेक करेगा, तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ।
वो है आपका स्मार्ट कीड़ा का ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का मॉड्यूल। ठीक है, ये एक बहुत ही बढ़िया मॉड्यूल है जहाँ पे आपको SBI PO मेंस के, SBI CBO, NICL AO और IBPS PO के टेस्ट मिल जाएंगे। NICL AO के आपके यहाँ पे 10 टेस्ट अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे हमें एसे मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा और प्रेसी राइटिंग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए आप यहाँ पे कैसे क्या टेस्ट हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये टेस्ट आ गया। यहाँ पे हमें एक ऐसे लिखना है, द ग्रोइंग रोल ऑफ इंश्योरेंस इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस का आपका एग्जाम है, तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, और वो आपकी करंट में भी मैंने कवर करवाया है कि कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का कैसे क्या रोल इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली कोविड के बाद से बहुत रोल इंक्रीज हुआ है और लोग काफ़ी सारे इसमें जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मतलब इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो उस पर ये इससे लिखना है आपको, तो ये आपको लिखना है 250 वर्ड्स में। तो यहाँ पे आप ये कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है आपका कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया, ये आपको इसी पैरा में से पढ़ के आंसर करना है। तो क्लियर है ना ये सारी चीज़ें। इस तरीके से आप टेस्ट दे सकते हैं, चेक होगा आपका प्रॉपर, आपको पूरा एवेल्युएशन मिलेगा कि किस तरीके से आपके कितने नंबर आए। तो आप अगर खुद से नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस, तो आप ये स्मार्ट कीड़ा का डिस्क्रिप्टिव वाला कोर्स परचेज कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में हमारा जो एडिटोरियल रीडिंग का पार्ट है वो आ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं 50 मार्क्स मेंस में है, तो अच्छा खासा वेटेज है इंग्लिश का। 30 मार्क्स आपके प्रीलिम्स में, वो तो सेम टू सेम आपका बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसी जैसा। तो यहाँ पे आपको 4 एडिटोरियल्स डेली पढ़ने हैं। एडिटोरियल्स कोशिश कीजिए कि सारे फिनेंस रिलेटेड हों तो बहुत बढ़िया। अगर कुछ सोशल इश्यूज़ के बारे में भी मिल जाए तो वो भी अच्छा है, क्योंकि आपको सोशल इश्यूज़ पे ऐसे पूछा ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट फ्री प्रेस से करेंगे। मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है कि कैसे फ्री प्रेस से पढ़ सकते हैं। फ्री प्रेस न्यूज़ आपको फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उनके ऑफिशियल चैनल पे, तो वो जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, समझ में नहीं आता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स, तो आप फ्री प्रेस जर्नल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वो सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है। वो वीडियो जाके ज़रूर देखिए, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इवन बहुत सारे कमेंट्स भी हैं उसके नीचे जिन्होंने बोला है कि फ्री प्रेस ने हमारे साथ वंडर्स किए हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में आपको एडिटोरियल्स दिए हुए हैं, तो आपको समझ में आता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और फिर धीरे धीरे आप इंडियन एक्सप्रेस पे और द हिंदू पे शिफ्ट कर सकते हैं। करना ही है मतलब वो तो, लेकिन फ्री प्रेस से स्टार्ट करेंगे ना तो आपको कभी भी एडिटोरियल एक हेडेक नहीं लगेगा। अब इसके साथ साथ ना आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट भी करना है। मतलब आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हैं, उससे ये नहीं पता चलेगा ना कि आपके नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नंबर आ रहे हैं नहीं, वो तो आपको अप्लाई करने पे ही पता चलेगा। तो अप्लाई कहाँ पे करना है आपको? 5 से 10 क्वेश्चंस डेली आपको प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, मिक्स लेवल के करने हैं आपको इन सारे टॉपिक्स में से। एरर हो गया, मैच द कॉलम हो गया, पैरा जंबल्स हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते, क्लोज टेस्ट हो गया। इसमें मतलब मैंने सारे टॉपिक्स रखे हैं आपके, प्रीलिम्स मेंस दोनों, जो प्रीलिम्स में भी आते हैं मेंस में भी आते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन आपका मेंस का टॉपिक है, वर्ड यूजेज मेंस का टॉपिक है, पैरा कंप्लीशन मेंस का टॉपिक है, वर्ड स्वैप आपका प्रीलिम्स का टॉपिक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपका प्रीलिम्स में आता है, कनेक्टर्स मेंस में आता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं डेली बेसिस पे। 5 से 10 क्वेश्चंस लगाइए आप हर टॉपिक के, जिससे कि आपको समझ में आए कि भाई मैं रीडिंग तो कर रहा हूँ, रीडिंग का मुझे फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो आपको इस पे अप्लाई करके ही समझ में आएगा। क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरसी की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। आप एडिटोरियल पढ़ने, इसका मतलब ये नहीं कि आरसी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 2 आरसीज की प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रीलिम्स लेवल का, एक मेंस लेवल का। बहुत है। आपने क्या किया, एडिटोरियल की तरह आपको आरसी को पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं। सिंपल है। क्वेश्चन के आंसर सही जा रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तभी पता चलेगा कि हमारी एडिटोरियल रीडिंग का कोई हमें फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारा एप्लीकेशन वाला पार्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वांट्स पे। 35 नंबर आपके प्रीलिम्स में है, 50 नंबर आपके मेंस में है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला जो पार्ट है हमारा स्पीड मैथ्स का, क्योंकि 50 नंबर के क्वेश्चंस आपके मेंस में आएंगे तो स्पीड मैथ्स से भी क्वेश्चंस होंगे, सारा अर्थमेटिक DI नहीं होने वाला है।
कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। कैलकुलेशन के क्वेश्चंस मतलब प्लस माइनस इनटू डिवाइड के क्वेश्चंस आप खुद से क्यूरेट करेंगे डेली बेसिस पे। जैसे 525 प्लस 455 क्या होता है, कितना होता है मंथ्स में, ये आपने लिख लिया पेपर पे और आपने मन में इसको करने शुरू किया। 500 और 400 900 होता है, 20 और 50 70 होता है, 970 ये हो गया और 10 आपका पीछे से मैंने 980। तो ये आपको दिमाग में कैलकुलेशंस करने हैं। तो ये तो मैंने प्लस का एग्जांपल दिया, प्लस बहुत इजी होते हैं, बट आपको माइनस, इनटू और डिवाइड को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहीं पे प्रैक्टिस कम रह जाती है। प्लस तो हमें आता है, प्लस हमने सबसे पहले चाइल्डहुड में सबसे पहले पढ़ा था ना, तो हमारा नेचुरली निकलता है वो। आगे बढ़ते हैं। टेबल्स रिवाइज करने हैं भाई, ठीक है, स्क्वायर्स रिवाइज करने हैं। टेबल्स कहाँ तक करेंगे? 30 तक, स्क्वायर्स भी 30 तक, क्यूब्स 20 तक, और जो भी इंपॉर्टेंट आपके परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन्स हैं वो आप एक पेपर, आई होप आपने अभी तक चिपका लिया होगा अपने स्टडी टेबल के सामने या जहाँ भी आप पढ़ते हैं, वो डेली आप रिवाइज कीजिए। 15 मिनट से ज़्यादा आपके नहीं लगेंगे, लेकिन ये हेविली आपको हेल्प करेगा इन सारी चीज़ों में, ठीक है। फिर आपको करना है 20 क्वेश्चंस हर चैप्टर के, जैसे मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन। मतलब 100 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से करने हैं और इसमें आपका बिल्कुल टाइम नहीं जाएगा। 20 से 30 सेकंड लगते हैं आपको एक क्वेश्चन करने में। तो आप ये मत सोचना कि 100 क्वेश्चंस मैं इसके करूँगा, बाकी चीज़ें कहाँ करूँगा। बहुत कम, 30 मिनट से ज़्यादा ये लेगा ही नहीं, ये वाला स्पीड मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट करेंगे आप। इसके बाद अरिथमेटिक और डीआई को ना हैंड इन हैंड चलने देंगे, साथ में चलने देंगे, क्योंकि जो टॉपिक आपने अरिथमेटिक में पढ़ा है वही से डीआई आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा आपको। सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर्स को टॉपिक वाइज कंप्लीट करना शुरू करेंगे। जैसे कि आपने सबसे पहले परसेंटेज को किया, फिर रेशियो प्रोपोर्शन को किया, फिर एवरेज किया, फिर SI किया। इसी प्रायोरिटी वाइज आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सिंपल से एडवांस चैप्टर्स में। फिर आपका टाइम इन वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस करेंगे। हर लेवल पे 50 क्वेश्चंस आपको करने हैं, मतलब बेसिक्स के भी 50 क्वेश्चंस करेंगे आप, बेसिक क्वेश्चंस के, और एडवांस के भी 50 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे आपकी मेंस की तैयारी होती रहेगी। मेंस में जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं वो एडवांस लेवल के ही आते हैं, हार्ड लेवल के ही आते हैं। तो वो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपके यहाँ से प्रैक्टिस होते जाएंगे। अब जैसे ही आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बेसिक से एडवांस क्वेश्चंस 150 आपने कर लिए, उसके बाद आप उसकी सेम टॉपिक की डीआई स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। डीआई भी आपकी बेसिक से एडवांस जाएगी, मतलब प्रीलिम्स से आप मेंस लेवल में आगे बढ़ेंगे। और फिर जैसे ही आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको 2 मेंस की डीआई रोज करनी है और 5 प्रीलिम्स की डीआई रोज करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कोई नहीं बताता है वो है आपको 10 क्वेश्चंस डेली के ऑलरेडी कंप्लीटेड टॉपिक्स के करने हैं। जैसे आपके 2 चैप्टर्स हो गए, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ठीक है। ये आपका जैसे कंप्लीट हुआ, इसके 10 क्वेश्चंस आप डेली के करेंगे। भले ही आपके 50 क्वेश्चंस मिक्सड एलिगेशन के चल रहे होंगे, चाहे उसका हार्ड वाला पार्ट चल रहा है चाहे ईजी वाला चल रहा है, मतलब नहीं है, लेकिन आपको 10 क्वेश्चंस प्रीवियस कंप्लीटेड टॉपिक्स के करने हैं, ताकि आगे पार्ट पीछे सपाट वाली टेंशन ना आए आपके पास। अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपके 35 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में है, 50 मेंस में है। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे स्पेशल फोकस रहेगा, बहुत सारा आपका पार्ट इन्हीं 2 टॉपिक्स से आता है। प्रैक्टिस सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे, अगर अभी तक आपको बेसिक्स नहीं है तो बेसिक्स क्लियर करेंगे। अंकुश लांबा सर के वीडियोस देख सकते हैं आप उसके लिए, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे 5 से 7 प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन और 2 मेंस लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी, जब आपका प्रीलिम्स होगा तब भी आप पूरे कॉन्फिडेंस में रहेंगे और मेंस में भी आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। फिर आप मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस। अब इसमें ना आपको एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं करने के, बॉक्स के ही मैंने 5 पजल्स लगा दिए एक दिन में, उससे फायदा नहीं मिलेगा। आपको मिक्स करने, क्योंकि आपके एग्जाम में भी तो मिक्स लेवल के आने वाले हैं ना। तो बॉक्स का कर लिया, एक फ्लोर का कर लिया, एक डेजिग्नेशन वाला कर लिया, इस तरीके से हम करेंगे। अब मिसलिनियस के भी आपको 10-10 क्वेश्चन रोज करने हैं। कौन कौन से टॉपिक? सिर्फ 5 टॉपिक्स आपको उठाने, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटीज और सिलॉक्स। ये 5 चैप्टर्स हो गए और इनके 10-10 क्वेश्चंस आपको डेली लगा लेने हैं। प्लस आपको इनपुट आउटपुट के 2 सेट्स डेली करने हैं। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस करने हैं। डेटा सफिशिएंसी आप तब करेंगे जब आपके टॉपिक्स के जो बेसिक्स हैं वो कवर हो गए हैं, ठीक है। और क्रिटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं।
लास्ट में आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चंस में आपको क्या क्या करना है वो बता देती हूँ। पीडीएफ रीडिंग आप मई ऑनवर्ड्स करेंगे बट बैकवर्ड्स चलेंगे। अभी जैसे आपका अगस्त चल रहा है तो आप जुलाई से स्टार्ट करेंगे, जुलाई फिर जून फिर मई में जाएंगे और तब तक आपका अगस्त खत्म हो जाएगा तो अगस्त करेंगे। इस तरीके से आप जाएंगे। अक्टूबर 29 को आपका एग्जाम है, अक्टूबर 20 तक आपको कवर करना है। ठीक है, इंश्योरेंस रिलेटेड न्यूज़ पे आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देना है क्योंकि वहाँ पे एग्जाम में इसी के ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर आपका इरडई के नोटिफिकेशंस, क्योंकि इरडई आपकी रेगुलेटरी बॉडी है फॉर इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, फिर आरबीआई के सर्क्यूलर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आरबीआई तो मदर एंड फादर ऑफ ऑल रेगुलेटरी बॉडीज एंड बैंक्स हो जाता है। दूसरी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस उसके बाद कवर करनी है। फिर इकोनॉमी और बिजनेस पे प्रायोरिटी देनी है। फिर आपकी स्कीम्स और रिपोर्ट्स, वो भी सिर्फ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल स्कीम्स आपको कवर करनी है। ठीक है, क्लियर है ना। और आपको बेवजह की चीज़ें स्टेट की और जो लेस नोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी आपको नहीं करनी है रिपोर्ट्स वगैरह। ठीक है, नेशनल न्यूज़ भी बहुत ही स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट वाली ही क्लियर पढ़ेंगे। और जो दूसरे सेक्शंस हैं जैसे आपका अपॉइंटमेंट्स हो गया, आपके अवार्ड्स हो गए, आपकी ओबिचुअरीज हो गई, आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट वाली करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उसकी डेथ हुई है तो वो आपको कवर करके जाना है कि वो कहाँ से थे, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, क्या क्या पोस्ट पे वो रहे हैं, ये चीज़। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी और इसको यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो NIACL AO। आप इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं इसको, पूरा अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आप मेरी इस स्ट्रैटेजी को मानते हैं तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। ओके, अच्छे से। और जो भी चीज़ें जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।